मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव नवलपुर में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसी बीच एक नन्ही सी बच्ची थी रोशनी, जो बचपन से ही कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ उठाए जी रही थी। जहां बाकी बच्चे गलियों में कंचे खेलते थे, वहीं रोशनी सुबह सुबह काम की तलाश में एक घर से दूसरे घर दस्तक देती थी। मौसी जी, क्या मैं आंगन साफ कर दूं? अगर आप कहें तो मैं कुएं से पानी भी भर लाऊंगी। ठीक है, पर जरा फुर्ती दिखाना, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। नन्ही रोशनी भारी बाल्टियां उठाती, कड़कड़ाती ठंड में गीले हाथों से काम करती। मन ही मन सोचती, मुझे जल्दी हाथ चलाने होंगे, घर पर नानी अकेली हैं, उन्हें समय पर दवा देनी है। पूरा दिन हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद जब रोशनी घर लौटती तो उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक सुकून होता था अपनी नानी के पास बैठने का। वो कच्चा और टूटा फूटा मकान भले ही निर्धन था, पर उसमें ममता की कोई कमी नहीं थी। नानी, मैं आ गई, अब आपकी तबीयत कैसी है? आ गई मेरी लाडली, मैं ठीक हूँ बिटिया, तू तो बिल्कुल निढाल हो गई होगी। थकान कैसी नानी, बस आप जल्दी से चंगी हो जाओ, मैं अभी आपके लिए ताज़ा पानी लाती हूँ। रोशनी अपने छोटे हाथों से नानी को पानी पिलाती और उनके पांव दबाती, मानो वो उनकी पोती नहीं बल्कि उनकी संरक्षक हो। बेटा, तो मेरे लिए इतना कष्ट उठाती है, मेरा जी भर आता है। नानी, आप ही तो मेरा संसार हो, आपके बिना मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगी। नानी की आंखों में आंसू छलक आते और वे ईश्वर से बस यही विनती करती, हे भगवान, इस भोली बच्ची के जीवन में खुशियां भर देना, इसे इतना काबिल बनाना कि कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अगली सुबह रोशनी फिर से काम पर निकल पड़ी। दिन भर एक घर में रगड़ रगड़ कर सफाई की। शाम को जब उसने पैसे मांगे तो घर की मालकिन ने मुंह बिगाड़ कर कहा, इतना सा ही तो काम था, ये ले 10 रुपए और निकल यहाँ से। पर मालकिन, मैंने तो सुबह से एक पल भी आराम नहीं किया। जितना दिया है उतना रख, वरना अगली बार से काम पर भी मत आना। रोशनी ने खामोशी से पैसे रख लिए। उसे पता था कि जबान लड़ाने से बचा कुचा रोजगार भी छिन जाएगा। उन्हीं चंद रुपयों से उसने थोड़ा आटा खरीदा और भारी मन से घर की ओर चल दी। नानी, आज बस इतना ही जुगाड़ हो पाया। कोई बात नहीं लाडो, तू अपनी मेहनत पूरी कर रही है, ऊपर वाला सब देख रहा है। रोशनी ने चूल्हा सुलगाया और सूखी रोटियां सेकी। न घर में दाल थी न कोई तरकारी। नानी, आज रूखा सूखा खा लो, कल मैं कुछ अच्छा लाने की कोशिश करूंगी। दोनों ने बिना किसी शिकायत के पानी के सहारे रोटी खाई और थकान के कारण गहरी नींद में सो गए। अगले दिन रोशनी ने मन में गांठ बांध ली कि उसे अब कोई ढंग का काम ढूंढना ही होगा। नानी, आज मैं दूसरे टोले की तरफ जा रही हूँ, शायद वहां कुछ बेहतर मिल जाए। गांव भर भटकने के बाद जब हर जगह से उसे ना सुनने को मिली तो उसका हौसला टूटने लगा। तभी उसकी नजर एक भीड़ भाड़ वाली दुकान पर पड़ी, जहां खस्ता कचौड़ी बिक रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर दुकान मालिक से कहा, काका, मुझे काम की सख्त जरूरत है, मैं जूठे बर्तन साफ कर दूंगी, मेजें चमका दूंगी। अरे छोटी, यहाँ पहले ही बहुत झंझट है, जा कहीं और देख। काका, विनती करती हूँ, मुझे मौका दें, मैं बहुत लगन से काम करूंगी। दुकानदार ने उसकी आंखों में छटपटाहट देखी और पिघल गया। ठीक है, जा वो ढेर लगे बर्तनों को मांज दे। रोशनी पूरे उत्साह से जुट गई। देखते ही देखते उसने सारा काम निपटा दिया। उसकी फुर्ती देखकर ग्राहक भी दंग रह गए। दुकानदार ने खुश होकर कहा, मानना पड़ेगा रोशनी, तूने तो हाथ की सफाई दिखा दी, ये ले तेरी मजदूरी। पहली बार रोशनी को लगा कि उसकी मेहनत का मान हुआ है। अब यही उसकी रोज की दिनचर्या बन गई, नानी का ख्याल रखना और फिर दुकान पर मेहनत करना। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक रात अचानक नानी की हालत बिगड़ गई। उन्हें तेज ज्वर ने जकड़ लिया। रोशनी पूरी रात जागकर उनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही। सुबह हुई तो वो दुविधा में थी, काम पर जाए या बीमार नानी को संभाले। तू जा बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी, नानी ने कमजोर आवाज में कहा। नहीं नानी, इस हाल में आपको छोड़ना पाप होगा। नानी की सेवा करते करते काफी वक्त बीत गया। जब रोशनी बदहवास होकर दुकान पहुंची तो देर हो चुकी थी। दुकानदार आग बबूला हो गया। अब किस मुंह से आई है? यहाँ ग्राहकों की लाइन लगी थी और तू नादारद।
कल से आने की जरूरत नहीं है। काका, नानी बहुत बीमार थी। मुझे तेरी कहानियों से मतलब नहीं, मुझे काम चाहिए। चल रास्ता नाप। रोशनी के पांव तले जमीन खिसक गई। वो रुआंसी होकर वहां से निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक छोटी सी मखमली पोटली पड़ी मिली। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने के कीमती कंगन और जेवर थे। एक पल को उसके मन में आया, अगर मैं इसे रख लूं तो नानी का इलाज बड़े अस्पताल में करा पाऊंगी, हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन तुरंत नानी की सीख कानों में गूंज उठी, गलत रास्ते से मिली मंजिल कभी चैन नहीं देती। रोशनी ने पोटली कसकर पकड़ी और सीधे गांव के ठाकुर साहब के बंगले की ओर भागी, क्योंकि ऐसे जेवर उन्हीं के हो सकते थे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। ठाकुर साहब बाहर आए। क्या हुआ बिटिया, इतनी हाँप क्यों रही है? साहब, ये पोटली शायद आपकी है, मुझे सड़क पर मिली थी। ठाकुर साहब ने पोटली देखी तो गदगद हो गए। ये तो मेरी पत्नी के कंगन हैं। बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो, चाहती तो इसे बेचकर अमीर बन सकती थी। मेरी नानी कहती है साहब कि जो अपना नहीं उस पर हमारा कोई हक नहीं। ठाकुर साहब उसकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी सारी आपबीती सुनी। बेटा, तुमने आज जो साहस दिखाया है उसका इनाम मैं तुम्हें भीख देकर नहीं, सम्मान देकर दूंगा। मैं तुम्हें अपना खुद का ठेला लगाने के लिए सारा सामान और पैसे दूंगा। अगले दिन ही रोशनी ने गांव के चौक पर अपना छोटा सा पोहा जलेबी का ठेला लगाया। पहले दिन कोई नहीं आया, पर रोशनी ने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन 2 राहगीरों ने चखा और जायका ऐसा लगा कि पूरे गांव में बात फैल गई। वाह रोशनी, तेरे हाथों में तो जादू है। धीरे धीरे रोशनी का ठेला मशहूर हो गया। अब वो किसी की नौकर नहीं, खुद की मालकिन थी। वहीं उस कचौड़ी वाले दुकानदार के ग्राहक कम होने लगे। वो जलन में आकर रोशनी को धमकाने पहुंचा। ए लड़की, अपना बोरिया बिस्तर समेट, मेरे ग्राहक क्यों चुरा रही है? तभी ठाकुर साहब वहां आ पहुंचे। खबरदार जो इस बच्ची को डराया, इसने ईमानदारी से अपना नाम बनाया है और तुम अपनी कड़वाहट से अपने ग्राहक खो रहे हो। दुकानदार शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। अब रोशनी के पास खुशियां थी, नानी का अच्छा इलाज था और सर पर अपनी छत थी। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर कहते, हौसलों में अगर सच्चाई हो तो किस्मत को भी झुकना ही पड़ता है। रोशनी की कहानी नवलपुर के हर बच्चे के लिए एक मिसाल बन गई।